दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज नजर डालते हैं सतना के राजनैतिक तारतम्य की। सतना में राजनीति चारित्रिक रूप से इतनी गिर गई है कि जितना तो कोई गिरता ही नहीं है। लोग कहते हैं कुत्ता टांग उछाल के पेशाब करता है, टांग उछाल के जब पेशाब करता है उसकी पेशाब भी इतना नीचे नहीं गिरती जितना वर्तमान में सतना की राजनीति का दौर है। सतना की राजनीति का दौर इज्जत और मर्यादा हो गया पड़ी। ये आज की बात नहीं है, विगत कई महीनों से ऐसे राजनीति बीच में अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिला अध्यक्ष का, कुछ चैटिंग वायरल हुई, उसमें नेता मंत्री सबको लपेटा गया। उसके बाद फिर चैटिंग वायरल हुई, फिर किसी ने अपराध का लगाया कि मुझसे शोषण। अरे एक बात है, जब आपके 4 सालों से संबंध है तो 4 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? तो ये यहाँ कोई एक गेम चल रहा है सतना की राजनीति में, एक दूसरे को नीचा साबित करने का। और इतिहास तो, सवाल तो यहाँ तक हो गया कि कौन कितना नीचे गिर के इसको कितना गिरा सकता है। राजनीति में जहां सारे नेताओं को एकजुट होकर सतना के विकास के मुद्दों पर बात करना चाहिए। अभी कल प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए, उन्होंने कहा कि आम जनता को शासन के सिवाय आम जनता को भी कुछ करना चाहिए। अरे आम जनता तो आपको वोट देती साहब, और आपको मंत्री बना दिया, और आपको टैक्स देती है जिससे आप अयाची और घूमते फिरते हैं। और आम जनता से क्या क्या चाहते हैं साहब? आम जनता को दान पे नाम पे तो खून भी देती है, आम जनता लोगों के साथ सारी मदद करती है। और आप क्या करेंगे साहब? आप भी तो कुछ करिए ना। सतना की इस राजनीति के जो ग्रहण लगे हुए हैं, सतना की विकास को खत्म कर दिया। क्योंकि जितने नेता हैं जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, जो अपने आप को मंत्री कहते हैं, जो आप कहते हैं मेरी बहुत चलती है, उनकी केवल इतना चलती है कि सतना के कार्यों में आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े नेताओं के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां, अभद्र शब्दों का उपयोग, अभद्र चैटिंग वायरल होती रहती है। इसे शर्म आनी चाहिए सतना के सारे नेताओं को और सारे उन लोगों को जो किसी नेता के विकास कार्यों में भी हमेशा कमी न पूछते हैं। और मैं प्रभारी मंत्री को कहूंगा, आम जनता में आप भी तो आते हैं साहब, आपने भी कभी कोई सहयोग किया है? आप सतना में प्रभारी मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री होने के नाते आज तक आपका कोई ऐसा दायित्व और कार्य सतना के लिए दिखा नहीं जिसको चिन्हित करके आपका नाम लिया जाए। तो साहब आईना भी साथ में लेके चला करिए, कभी कभी आईना भी जरूर देखिए। आईना सच दिखाता है, आईना तो कहता है मैं सच ही दिखाऊंगा, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हो वो सच हो और सारे सतना के नेताओं को एक सूत्र में बांधकर सतना के विकास कार्यों में अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। और जो जिले का काम देखते हैं पूरे जिले में अपने विकास कार्यों की तुलना करें, जो वार्ड का काम देखते हैं वार्ड में विकास कार्यों की तुलना करें, जो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं वो प्रदेश की और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की तुलना करें। बस यहाँ के नेताओं को इतना है कि नगर निगम के आगे पीछे घूम लो और जय बोलो, जय बोलो, जय भारत माता। अरे भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होगा, भारत माता के लिए जय जैसे कार्य करने से जय होगा। आज हम केवल भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय होने वाले कोई काम नहीं करते। गिरी गिरी चीजों को हम सोशल मीडिया में वायरल करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। विकास कार्यों में सहभागिता की जगह टांग खींचने का काम करता है। तो फिर आप नेता हो की नियत खो, ये आपको स्वयं आकलन करना पड़ेगा, बड़े दुख के साथ करना हो। सतना में ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई देता जिसे नेतृत्व की क्षमता निर्विवाद रूप से जिले की विकास और विकासोन्मुखी प्रक्रियाओं के साथ दे पाए। और ये जिले का दुर्भाग्य है क्योंकि नेता ही जिले का विकास कार्य करते हैं और नेता के कार्यशैली भी प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहता है। तो जैसे नेता है वैसे जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपको एक बात बता दें, प्रशासनिक व्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था उस पर अंकुश लगाती है। प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक व्यवस्था का अंकुश इसीलिए रखा गया, पर प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था ही जब उद्दंड और अभद्रतापूर्ण कार्य करेगी तो प्रशासनिक व्यवस्था से किस बात की उम्मीद कर सकते हैं?
तो सतना की राजनीति का जो माहौल है, पत्रकारों का जो माहौल है, वो बहुत खुशनुमा नहीं है, शर्मनाक है, इसका दुख है। तो मेरा तो यही कहना है कि आम जनता को भी समझना चाहिए कि हमें कैसा नेता चाहिए और कैसे सतना का विकास करे। हर आम जनता से मैं कहूंगा कि सतना के लिए कैसा विकास चाहिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और अपनी दुकानों गलियों में कागज में लिख कर चिपकाएं कि सतना को कैसा नेता चाहिए। हम आपसे सवाल करने आएंगे आपके द्वार, बस आप इतना करिए और बताएंगे पूरे देश को कि पूछता है समग्र प्रदेश कि सतना का विकास कब होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।